मुज़ाकरात अलग, दहशतगर्दी अलग, चमन बॉर्डर अफगानिस्तान से पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का मौसर और जिम्मेदाराना जवाब। सूरत हाल पर काबू पा लिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि चमन बॉर्डर वाक़े से मुतालिक अफगान दावे बेबुनियाद हैं। तर्जुमान वजारत इत्तलात के मुताबिक फायरिंग अफगानिस्तान की जानिब से शुरू की गई है। पाकिस्तानी फोर्सेस की जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरज़्म है और अफगान हुकाम से बाहमी ताउन को तवक्को रखता है। सर जोड़कर बैठेंगे तो निकलेगा कोई हल। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द मुज़ाकरात में शरीक। वफ़द में आला अस्करी हुकाम, दफ्तर ख़ारजा के अफसर शामिल। दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान दोनों अदवार के नताइज पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। पाकिस्तान एक बार फिर अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का मामला उठाएगा। दरअंदाजी की रोकथाम के लिए जामिया मुआहदे पर जोर दिया जाएगा। तेज़ हों राब्ते तेज़ हों। वफाकी काबीना से 27वीं आइनी तरमीम का मुसव्वदा आज मंजूर होने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने इजलास तलब कर लिया। हुकूमत के 27वीं आइनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए इत्तेहादियों से रब्ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजव्वज़ा 27वीं आइनी तरमीम के मामले पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ीर आज़म से MQM पाकिस्तान, काफ लीग, इस्तेहकाम पार्टी बलोचिस्तान, अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी के वफूद की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म ने 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातों का एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी की CEC सूबों को मिले खुद मुख्तारी। 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से बिलावल हाउस कराची में बड़ी बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सदारत में पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। CEC इजलास में 27वीं आइनी तरमीम पर गौर, गर्मा गर्म बहस। हम पीछे हटने वाले नहीं। पीपल्स पार्टी NFC और सूबाई खुद मुख्तारी से पीछे नहीं हटेगी। मरकजी तर्जुमान शाज़ मरी का दो टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी सूबों को दिए गए इख्तियारात वापस नहीं ले सकती। पीपल्स पार्टी ने सूबों को 18वीं तरमीम की शक्ल में खुद मुख्तारी दी। 27वीं तरमीम में सूबों से मुतालिक कोई बात होगी तो हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। अठारहवीं तरमीम पर मैली आंख उठाकर तो देखो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम को रूल बैक करने से किसी भी कोशिश की मुखालिफत का ऐलान। सिंध में तलबा की हाज़िरी को मॉनिटर करने के लिए पहले डिजिटल निज़ाम के इफ्तिताही तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू में कहा NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम को रूल बैक नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम में और बहुत सारी चीज़ें हैं। MQM ने मियाँ साहिब को राज़ी कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MQM का मुतालबा मान लिया। MQM ने 27वीं तरमीम में बलदियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात मांग लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिदा के साथ रुकनी वफ़द की मुलाकात। 27वीं आइनी तरमीम से मुतालिक तबादला ख़याल। ज़राए के मुताबिक MQM रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म पर जोर दिया कि आइनी तरमीम के ज़रिए बलदियाती हुकूमतों को माली और इंतज़ामी सतह पर मुकम्मल इख्तियारात फराहम किए जाएँ। झूठा इल्ज़ाम, बेबुनियाद बयानियाँ। पाकिस्तान ने हिंदू बरादरी के अफराद को दाखिले से रोकने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इल्ज़ामात बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। ये मामला मुकम्मल तौर पर इंतज़ामी नौयत का था। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली ने बाबा गुरु नानक की सालगिरह की तकरीबात के लिए 2400 से ज़ायद वीज़े जारी किए। पाकिस्तानी इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म, शफ़ाफ और बिला रुकावट रहा। पाकिस्तान हमेशा तमाम मज़ाहिब के यात्रियों को खुशामदीद कहता है। मामले को मजहबी या सियासी रंग देना अफसोसनाक है। भारतीय हुकूमत और मीडिया का मुतसबाना रवैया काबिल फील्ड मार्शल की अहम मुलाकात।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन पर बातचीत। SIFC के मुताबिक मुलाकात में खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक बरतानिया ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का इत्तफाक। GHQ में बरतानवी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का गार्ड ऑफ ऑनर पेश। जनरल शमशाद मिर्ज़ा का दौरा ब्रुनाई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शमशाद मिर्ज़ा का ब्रुनाई दारुल इस्लाम का दौरा। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के सुल्तान हाजी हसन अल बल्किया से मुलाकात। इलाक़ाई और सलामती उमूर पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में आज़ादी सहाफ़त का कब्रिस्तान। तालिबान रजीम में आज़ादी सहाफ़त दम तोड़ गई। सहाफ़ी शदीद खौफ का शिकार। अफगानिस्तान में आज़ादी सहाफ़त का गला घोटा जा रहा है। तालिबान दौरे हुकूमत में तशद्दुद का दौर शिद्दत इख्तियार कर गया। अमू TV की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में सेंसरशिप, गिरफ्तारी और दबाव ने आज़ादी सहाफ़त को शदीद नुकसान पहुँचाया। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अफगानिस्तान की दर्जाबंदी मज़ीद ख़राब। मीडिया पर पाबंदियाँ सख्त तरीन हो चुकी हैं। तुर्की और वज़ीर दाखिला के दरमियान दायरा पाकिस्तान। पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी की हमरा पाकिस्तान मोनूमेंट आमद। यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी। इस्लामाबाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। वज़ारत दाखिला में मोहसिन नकवी से 1-to-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की का इंसदाद दहशतगर्दी शुबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कामयाब इख्तिताम। अहम कॉन्फ्रेंस कराची में 4 रोज़ा पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का कामयाब इख्तिताम। ब्लू इकॉनमी की तरक्की में नया बाब रकम हो गया। कॉन्फ्रेंस में 37 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। ख़तामी तकरीब में वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी समेत दीगर बहरी अफसरान भी शरीक। तकरीब मुल्की बैन अल-अक़वामी स्टॉल होल्डर्स को शील्ड अता की गई। आलमी मंदूबीन ने पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी पर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान क्रिकेट में हार। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को बासानी 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर ली। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान का 270 रन का हदफ बासानी 41वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। जबकि पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ ने 1-1 विकेट हासिल की। सीरीज़ का तीसरा फैसला कुन मैच हफ्ते 8 नवंबर को इकबाल स्टेडियम में ही खेला जाएगा। That's a fantastic sweep shot by Quinton de Kock. Oh, that is muscle for 6. Oh, that smash for 6, straight down the ground. Picked up. Quinton de Kock. This one is lifted for a grand 6. Release shot. Gives it the kitchen sink. Oh, that's pull for 6. Picked up the length so early and it was a massive hit. जनूबी अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डी कॉक की धुआंधार सेंचुरी। 119 गेंदों पर 123 रन की शानदार इनिंग्स। 8 चौके 7 छक्के भी लगाए। 20 टॉप ऑर्डर के अंदर आ गए, जबकि उन्होंने 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 76 रन की उम्दा इनिंग्स खेली।
कराची में बल्दिया हब रिवर रोड पर तेज़ रफ्तार मिनी बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 कम उम्र सगे भाई जाँ बहा, खवातीन और बच्चों समेत 11 मुसाफिर जख्मी। हादसे के बाद मिनी बस ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई। ड्राइवर मौके से फरार। जाँ बहक सगे भाई की शनाख्त 18 साल अलीशा 15 साल दानियाल के नाम से हुई। फुटबॉल की किस्मत जागेगी, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के सदर और फीफा के सीनियर नायब सदर शेख सलमान इब्राहिम हम्माद अल खलीफा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की जानिब से मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दाम पर रोशनी डाली। कहा, हुकूमत फुटबॉल समेत तमाम खेलों में नौजवानों को एक तरक्की के मौक़े फराहम करने के लिए कोशा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से चीन की नुमाया सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। चीनी सरमायाकारों का पंजाब में इन्वेस्टमेंट के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में सरमायाकारी का बेहतरीन पोटेंशियल मौजूद है। ज़ीरो टाइम टू इंस्टॉट पॉलिसी मुतारिफ करवाने का मकसद सरमायाकारों की भरपूर मवनत और हौसला अफजाई है। ताले खुलने वाले हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। बलूचिस्तान के 3200 बंद स्कूल बहाल। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का सर्दियों की छुट्टियों के बाद 100% स्कूल खोलने का वादा। कहते हैं, हमें चैलेंज का सामना है, जल्द काबू पा लेंगे। बोगस टीचर्स को नौकरियों से बर्खास्त किया गया है। असातिज़ा की भर्तियों पर मेरिट को तरजीह दी। देहात में एजुकेशन का मयार भी बेहतर नहीं हुआ है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल नाम में सरमायाकारों के वक्त की मुलाकात। निजी सरमायाकारों ने ईवी टैक्सी मनसूबे के ढांचे, चार्जिंग स्टेशन के क़याम और ऑपरेटिंग मॉडल से मुतालिक तजावीज़ पेश की। शर्जिल मेमन कहते हैं, सिंध खुसूसन कराची जैसे बड़े शहर में जदीद सफरी निज़ाम की अशद ज़रूरत है। हुकूमत चाहती है कि दिसंबर में ईवी टैक्सी सर्विस शुरू कर दी जाए ताकि शहरियों को रिवायती ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में एक बेहतर और जदीद मुतबादिल फराहम किया जा सके। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कैमरों की कारकर्दगी रिपोर्ट चैनल 5 पर। डीजी सेफ सिटी के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों ने 20 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मुकदमे में नामजद 11 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। चोरीशुदा छीनी हुई जाली नंबर प्लेट्स की 32 गाड़ियां पुलिस के हवाले। निजी चैनल का लोगो लगी चोरीशुदा गाड़ी भी पकड़ी गई। चोरीशुदा और जाली नंबर वाली 2 मिनी बसें भी पुलिस के हवाले। सिंध हुकूमत की जानिब से शहरी सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। पीपल्स बस सर्विस और ईवी टैक्सी सर्विस के इंडोर और आउटडोर कैमरों को सेफ सिटी नेटवर्क से मुंसलिक करने का फैसला। शर्जिल मेमन कहते हैं, ट्रांसपोर्ट में नस्ब ITS को सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। फैसले का मकसद अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को महफूज बनाना, शहरी इलाकों में सिक्योरिटी को जदीद खतरों पर इस्तेमाल करना है। कराची में चलान के इजरा के बाद सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस अदम मौजूदगी ने शहरियों को परेशान कर दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि शहरी मुसलसल ट्रैफिक जाम ने शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज कर दी। वज़ीर दाखिला से नोटिस तक महदूद ना रहें, फौरी अमली इक़दाम करके शहरियों को रिलीफ फराहम करें। गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमती निजी शोबों का इश्तराक नागुज़ीर। पायदार तरक्की के लिए कम्युनिटी की शमूलियत हुकूमत की तरजीह। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड्स के ज़ेर इंतज़ाम मुशावरती नशस्त वज़ीर दाखिला निज़ार का खिताब। कहा, सिंध अमन की धरती है, हमें सूफिया इकराम का तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करना होगा। सोने की एक बार फिर ऊंची उड़ान। फी तोला कीमत 3700 रुपये का इजाफा। सोने की फी तोला नई कीमत 4,23,062 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,122 रुपये का इजाफा। 10 ग्राम सोने का भाव 3,62,707 रुपये का हो गया।
मेंस और वुमेन्स प्लेयर्स ऑफ दी मंथ के लिए नामजदगियों का ऐलान। पाकिस्तान के नुमान अली भी शामिल। पाकिस्तानी स्पिनर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस पर अवार्ड के लिए नामजद किया गया। और जनूबी पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट थल जीप रैली का मुजफ्फराबाद में आगाज़। पहले दिन गाड़ियों की इंस्पेक्शन और ओवरटेकिंग का अमल मुकम्मल। आज थल जीप रैली क्वालिफाइंग राउंड खेला जाएगा। ट्रैक तैयार।